द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ दिल्ली एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन से शरीके गुफ्तगू हैं रवि गोयल जी। रवि आईटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इंडिया पाकिस्तान के मामलात में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि इंडिया और पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में कैसी परफॉर्मेंस की है डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, बाकी फील्ड्स में। मसलन कुछ फिगर्स जो मैंने देखे हैं कि यूएनडीपी के फिगर्स हैं कि पिछले 15 साल में इंडिया में 41 करोड़ 50 लाख लोगों को पॉवर्टी से निकाला गया और इंडिया की जो लिटरेसी थी 47 में वो 12% थी, जो अब जो है 80% के करीब है। हमारी जो लिटरेसी है वो कोई 60% के करीब है और उसमें बलोचिस्तान में तो काफ़ी ख़राब सूरत हाल है। एक पाकिस्तानी वेबसाइट के मुताबिक बलोचिस्तान में 27% लेडीज़ जो हैं वो पढ़ना लिखना जानती हैं सिर्फ, और ये दुनिया की लोएस्ट परसेंटेज है लिटरेसी की। और कोई ऐसी फिगर्स भी मुझे ख़ास नहीं देखने को मिली कि कितने लोगों को पिछले 15-20 साल में पाकिस्तान में गुर्बत से निकाला गया, पॉवर्टी से निकाला गया। तो आप बाकी फील्ड्स में कैसे देखते हैं? हाउ हैज इंडिया डन इन वेरियस अदर फील्ड्स? मसलन हेल्थ केयर में क्या सिचुएशन है? सर हेल्थ केयर में सर बढ़िया सिचुएशंस है और अब हर स्टेट का भी हेल्थ केयर अच्छा डेवलप हो चुका है इंडिया के अंदर। और जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका भी विस्तार करा जा रहा है और मेडिकल कॉलेज यहाँ पे डेवलप कर दिए गए हैं और कम से कम 7 एम्स कॉलेज इन इन यूपी डेवलप कर दिए गए हैं और बाकी राजस्थान में भी हुआ है और बाकी जगह पे भी डेवलप हो रहे हैं एम्स। ऐसी बात नहीं है कि एम्स नहीं हो रहे। जैसे पहले दिल्ली में ही एम्स था, बाकी अब स्टेटों में भी एम्स खुलने लगे। जी, मैंने कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देखे तो उसमें ये मुझे पता चला कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अब 23 ब्रांचेस हैं, 23, और हाँ सर। इनका एनुअल बजट जो है वो तकरीबन 42 बिलियन रुपीस है इंडियन। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो लाहौर में है, म्यू हॉस्पिटल। वो 150 साल पुराना हॉस्पिटल है और उसका जो बजट है एनुअल बजट वो है 8.2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। और डॉन की रिपोर्ट में एक देख रहा था, हमारा सबसे अच्छा अखबार जो समझा जाता है, तो उसमें यह था कि अखबार इस हॉस्पिटल की जो लाइबिलिटीज हैं वो 1 बिलियन रुपीस के करीब पहुंच गई हैं। यानी मुख्तलिफ ठेकेदार जो हैं जो सप्लाईज देते हैं उनका कर्जा है इस हॉस्पिटल पे वो 1 बिलियन रुपीस के बराबर है। तो इंडिया में क्या सिचुएशन है? मसलन हमारे यहाँ गंगाराम हॉस्पिटल है लाहौर में और ये 1921 में बना था। उसके मुकाबले में एक इंडिया में भी गंगाराम हॉस्पिटल है नई दिल्ली में, जिसका इनागुरेशन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में। अब मैंने सुना है कि वो जो है वो पाकिस्तान वाले गंगाराम हॉस्पिटल से आगे निकल गया है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? सर गंगाराम हॉस्पिटल में सर इस समय जो स्पेशलिटी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की सारी स्पेशलिटी अवेलेबल है सर गंगाराम हॉस्पिटल में। और गंगाराम हॉस्पिटल रिसर्च एंड डेवलपिंग में भी लगा हुआ है और कॉलेजेस उन्होंने अपने खोल दिए हैं कि गंगाराम हॉस्पिटल में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो प्रोफेसर से पढ़ना चाहते हैं और प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, उन सबके लिए यहाँ पे फील्ड गंगाराम हॉस्पिटल बेस्ट है। तो मुझे लगता है कि गंगाराम हॉस्पिटल ने डेवलप करा है सर। बीच में गंगाराम हॉस्पिटल बीच में 2000 के आसपास ना यहाँ पे डेवलप वहाँ की कुछ दिक्कत हुई थी, ओनरशिप इनके बना दी गई है उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल में। और उसके कम से कम 50 या 40 ट्रस्टी हैं इस समय गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर और वो सारे डॉक्टर्स हैं। कोई जैसे कहते हैं ना यहाँ पे कि ये आ गया अडानी आ गए, अंबानी आ गए, ऐसी कोई नहीं है। कोई कंपनी टेक ओवर नहीं करने वाली। वहां पे ट्रस्टी बहुत है और डॉक्टर्स हैं सर। और डेवलपमेंट इस समय इंक्रीज हो गया है, उन्होंने बिल्डिंग्स भी डेवलप अच्छी करी है अपनी और एजुकेशन वहां पे बहुत अच्छी डेवलप है। ट्रेनिंग बहुत चल रही है, एम्स से भी ट्रेनिंग लेने आते हैं लोग यहाँ पे। एम्स में जैसे एजुकेशन पूरी कंप्लीट करके वो ट्रेनिंग फिर गंगाराम हॉस्पिटल में लेने आते हैं। तो इसके साथ एक टीचिंग हॉस्पिटल भी है। मैं यहाँ बताता चलूं कि लाहौर में जो गंगाराम हॉस्पिटल है उसके साथ जो टीचिंग हॉस्पिटल था
उसका नाम था बालक राम मेडिकल कॉलेज। बालक राम जो थे वो सर गंगाराम के बेटे थे, और अब जो है इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम है फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इसके साथ मेडिकल जो कॉलेज है उसका क्या स्टैंडर्ड है, क्या बहुत कंपेटिटिव है वो भी एम्स की तरह, क्योंकि एम्स में तो बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है। हाँ सर, ये एक्चुअली क्या है, एम्स में यहाँ पे सीट्स बहुत ज्यादा हैं। अब तो सीट्स अब डिवाइडेड हो जाएंगी। एम्स में पहले तो दिल्ली में ही था, अब सारे स्टेट्स में एम्स खुल गए तो सीट डिवाइडेड हो जाएगी। अब एजुकेशन की एम्स में जो पहले दिक्कत थी थोड़ी बहुत कि ज्यादा है, और यहाँ पे कास्ट सिस्टम भी है इंडिया के अंदर, तो उसके हिसाब से SC ST OBC जनरल कैटेगरी के जो सीट्स थी वो डिवाइडेड हो जाएंगे अब हर स्टेट्स के अंदर। अगस्त 2022 में एक हॉस्पिटल का इनागुरेशन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो ये देखिए, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ कि इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है और फरीदाबाद में है ये, और इस पे 6,000 करोड़ रुपए लगे हैं। इसके बारे में बताया गया कि ये एशिया का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे 81 स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपने सुना है इसका तज़किरा कहीं? सर मैंने सुना ये कोची के अंदर डेवलप पहले हुआ था, सबसे पहले कोची के अंदर है, और कोची का हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है इनका। और अब इन्होंने फरीदाबाद में ओपनिंग करी है। मैंने विजिट भी नहीं कर पाया, मैं बिजी था। JP है एक हॉस्पिटल जो अभी डेवलप हुआ है नोएडा के अंदर, वो उनका भी करा है उन्होंने। तो डेवलप्स हो रहे हैं सर, हॉस्पिटल्स हो रहे हैं अब डेवलप। हाई राइज सोसाइटी के अंदर सर अब डेवलप होने लगे हैं छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, जैसे मैक्स से टाई अप कर लिया हाई राइज सोसाइटीज ने। तो एक बिल्डिंग मैक्स वालों को दे दी है कि जैसे मैक्स हॉस्पिटल है, चेन है हमारे इंडिया के अंदर, तो वो अब वहां पे हाई राइज सोसाइटी के अंदर हॉस्पिटल्स हैं। बीच में कोविड में दिक्कत आई थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है हाई राइज सोसाइटी में। आपने मुझे बताया था कि शुगर का जो टेस्ट है HbA1c, इंडिया में उस पे खर्चा आता है 50 रुपए, जबकि मैंने जब नेट पे चेक किया तो मुझे पता चला कि कुछ जगहों पे 200 रुपए में वो टेस्ट हो जाता है, कुछ में 300 रुपए में हो जाता है। तो मैंने अभी जो है इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, जो इस्लामाबाद का सबसे अच्छा सेंटर समझा जाता है डायग्नोस्टिक सेंटर, वो इसके लेते हैं 2100 यानी 2100 रुपया। तो आपके यहाँ 50 रुपए में कहाँ हो जाता है ये टेस्ट? सर मैक्स हॉस्पिटल ने एक अभी चेन स्टार्ट करी है कि सैंपल कलेक्शन, ये अब हर स्टेट में हर सिटी के अंदर इन्होंने स्टोर्स अपने डेवलप कर लिए हैं कि सैंपल कलेक्शन सेंटर्स बना दिए हैं कि आप यहाँ पे अपना ब्लड दें और सैंपल ले लें। तो इन्होंने अपनी स्कीम भी बीच में निकाली थी कि आपके टेस्ट कुछ फ्री हो जाएंगे, वो भी इन वीक लास्ट टू डेज सैटरडे संडे। तो इसमें आप जाएं अपने स्टोर्स के अंदर, आप सैंपल दें। जैसे अभी बीच में थायराइड, शुगर, कैरेस्ट्रॉल, इनके टेस्ट फ्री थे। ऐसी लाल पैथ लैब इंडिया की सबसे बड़ी लैब मानी जाती है, उन्होंने भी अपने यहाँ पे सैंपल्स फ्री निकाले हैं बीच बीच में। तो सर टेस्ट यहाँ पे सही है सारे, वो के वर्ल्ड लेवल में सर जा रहे हैं, और सारे नॉर्म्स का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। जैसे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की उन लैब से, जैसे मैक्स की चेन है सर, हर स्टेट में हॉस्पिटल है। दिल्ली NCR में कम से कम 5 से 7 हॉस्पिटल्स हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सैंपल देते हैं तो उन हॉस्पिटल्स में ही टेस्ट होके आ जाते हैं, इसलिए उनका प्राइस हमें सस्ता पड़ जाता है। अगर हमें कोई और लैब में जाना होता है प्राइवेट में तो उसका कुछ प्राइस होते हैं, तो जैसे प्राइवेट वाले भी अब स्टोर्स खोल दिए गए हैं, तो वहां पे सैंपल्स बहुत बड़े सस्ते हैं इंडिया में इस समय। अच्छा, इसके अलावा ये मुझे बताइएगा कि अगर एक गरीब आदमी है, वो उसके पास क्या ऑप्शन होता है? जैसे आपके घर में काम करने वाले मुलाजिम हैं, वो क्या करते हैं अगर इलाज करवाना पड़ जाए, या बहुत ज्यादा गुर्बत हो किसी को जॉब नहीं है, कोई बीमार हो गया, तो उनके लिए कोई लोन स्कीम्स हैं, कोई हेल्प करने का मैकेनिज्म है इंडिया में? हाँ सर है, मैं आपको बताऊं, आपने गंगाराम भी था जिक्र, तो गंगाराम के अंदर एक OPD लगती है, जनरल OPD। वहां पे आप कोई भी चले जाओ, 15-20 रुपए 25 रुपए में आपकी स्लिप काट के देते हैं, और आपके जो गंगाराम में प्राइवेट डॉक्टर्स जो बैठ के देखते हैं वही वहां पे जनरल OPD में देखते हैं। तो वहां पे सारी आपको हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है। और अब तो स्टेट वाइज आप अब देखेंगे कि हेल्थ कार्ड बन चुका है हमारे यहाँ,
प्रधानमंत्री का जो इंडिया के प्रधानमंत्री उनका एक हेल्थ कार्ड बना हुआ है कि आप इतने आपकी अगर इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो आप हेल्थ कार्ड बीपीएल कार्ड उसे डेवलप कहते हैं इंडिया के अंदर, तो आप बीपीएल कार्ड बनवाएं और आप जाएं तो आपको 9 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर मिलेगा उसके अंदर। आपको उसमें कोई भी पे नहीं करना, हेल्थ कार्ड आप दिखाएं बस आपको हॉस्पिटल ओके करेगा और आपका 9 से 10 लाख का ट्रीटमेंट फ्री कर देगा। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो आजकल एक और क्राइसिस भी चला है कि बैंक्स जो हैं वो जो है लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोल रहे हैं, और हमारे यहाँ मेडिकल सप्लाईज जो हैं, मुझे एक साहब बता रहे थे कि उनको जो है वो, और फेडरल सेक्रेटरी वो रिटायर हुए, वो कह रहे थे कि मुझे पेस मेकर की जरूरत है और आजकल जो है पेस मेकर्स अमेरिका से नहीं आ रहे, तो इस तरह के भी सप्लाईज का मसला बना हुआ है। तो क्या इंडिया में इस तरह की चीजें खुद बन रही हैं या आप भी अमेरिका से या यूरोप से मंगवाते हैं इस तरह की चीजें? नहीं सर, पेस मेकर इंडिया में डेवलप हैं, मेडिकल्स के सारे इक्विपमेंट्स डेवलप्ड हैं सर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं बनते, सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं। और आपको याद हो या मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा पेस, जो सबसे पहला फर्स्ट पेस मेकर लगाया था डॉक्टर टीएस क्लियर ने लगाया था इंडिया से जाके पाकिस्तान में, मैं हॉस्पिटल का नाम एक्चुअली भूल गया हूँ, तो उन्होंने आईसीडी भी लगाया था और पेस मेकर भी लगाया था। इसके अलावा जो है सब्जियों की भी बात हमने की थी, तो सब्जियां जो है मैंने पाकिस्तान इसमें इस्लामाबाद में कुछ रेट्स मालूम किए, तो हमारे यहाँ आलू जो है वो 3-4 दिन पहले की ये बात है, वो 80 रुपीज था पर किलो। आप मुझे बता रहे थे कि दिल्ली एरिया में, एनसीआर में 45 रुपए में 3 किलो मिल जाते हैं। हाँ सर। और टमाटर जो है हमारे यहाँ वो था 100 रुपए किलो, और प्याज था 220 रुपए किलो। तो वहां आपके यहाँ क्या है, प्याज का क्या रेट चल रहा है? सर 20 रुपए किलो सर यहाँ पे प्याज है। आपके यहाँ एक म्यो कॉलेज है अजमेर में ना, राजस्थान में, उसके बारे में मैंने सुना है कि ओमान के प्रिंस वहां पढ़ते रहे, तो वहां क्या खास बात है कि ओमान के प्रिंस को वहां आके पढ़ना पड़ा? सर एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो द सुल्तान ऑफ ओमान के जो प्रिंस यहाँ पे पढ़े हैं कॉलेज के अंदर, वो स्कूल सिस्टम बढ़िया है, इंडिया का टॉप 10 में उसकी रैंकिंग आती है। वो बैंक्स जो हैं लोन देते हैं, कितने % पे देते हैं? अगर कोई गरीब आदमी लोन लेना चाहे, मसलन कोई 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लोन लेना चाहे, तो कितना आसानी से मिल जाता है लोन और कितने इंटरेस्ट रेट पे मिलता है? सर जैसे आप यहाँ पे देखें कि हाउस डेवलपमेंट प्रधानमंत्री योजना है एक हाउस डेवलपमेंट करने के लिए, जिसका बजट, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, वो हाउस डेवलप करना चाहता है अपना, तो प्रधानमंत्री योजना के तहत 12 लाख का लोन अवेलेबल है, वो भी 20 ईयर्स उसकी है कि आप 20 साल में उसकी आप वो करें, तो और वो भी 5% से नीचे है सर उसका लोन इंटरेस्ट। अच्छा, इन इंडिया। हाँ, तो जहां तक मुझे पता है हमारे यहाँ तो बैंक इंटरेस्ट जो है वो 14% से कम नहीं है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 18% तक है, तो आपके यहाँ वो 5% से कम पे मिल जाता है? सर मिल जाता है सर, अब तो गोल्ड लोन भी यहाँ पे अवेलेबल है और 2000 से स्टार्टिंग है गोल्ड लोन की यहाँ पे इंडिया के अंदर। आप जाएं, गोल्ड आप अपना जमा करें और वो आपको 2% का लोन दे देंगी सर। ओके, सो कोई और बात करना चाहें तो कीजिए प्लीज, फिर हम क्लोज करते हैं। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप बहुत अच्छी हो चुकी है इंडिया के अंदर इस समय, क्रैकडाउन्स नहीं आते बीच में, जैसे बहुत सारी आप देखें जगह पे कि लाइट भग जाती है तो, और उसकी कट बहुत ज्यादा देर तक रहते हैं, 3 घंटे 4 घंटे तक के कट्स रहते हैं। इंडिया में इस समय नहीं है सर। यहाँ पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी ये डेवलप करी गई हैं, वाटर एनर्जी तो चल रही थी पहले से, कोल। एक्चुअली क्या राजस्थान और गुजरात के अंदर सोलर पैनल और विंड एनर्जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस समय लगाया गया है। अडानी ग्रुप ने लगाया है सर, यहाँ पे अडानी ग्रुप ने प्रोजेक्ट लगाया है सोलर एनर्जी का और डेवलप करती है अडानी ग्रुप यहाँ पे। अच्छा, आपके यहाँ सुना है मैंने कि इंटरनेट भी काफी सस्ता है, कितना बिल पे करते हैं आप महीने का इंटरनेट का? सर यहाँ पे सर कंपनीज हैं, जियो हो गया, एयरटेल, बीएसएनएल, ये यहाँ पे ब्रॉडबैंड की कंपनीज हैं जो इंडिया में डेवलप्ड हैं बहुत बढ़िया। और एयरटेल का बिल जो आता है वो आपका आता 500 रुपए और उसका अनलिमिटेड प्लान है।
स्पीड उसके अंदर आती है 2 Mbps। अब तो फाइबर हो चुका है यहाँ पे इंडिया में डेवलप, तो फाइबर लगा हुआ, तो हाई स्पीड इंटरनेट है अवेलेबल यहाँ पे। तो उसका बिल कितना आता होगा? सर फाइबर का भी सर 500-600 यही आता है मंथली का। जैसे हमारे ऑफिस में अभी ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो उसका मंथली पैकेज आ रहा है 700 रुपए महीना, क्योंकि टैक्स इंक्लूडेड सब हो आके 700 रुपए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 8 Mbps का प्लान है, बाकी हाउसेज में 1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps का चलता है। अच्छा, दिल्ली में जो है वो बिजली फ्री है कितने, 200 यूनिट तक? आप सुना है पंजाब में भी जो है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने भी बिजली फ्री कर दी है 200 यूनिट तक शायद। सर पंजाब में सर 300 यूनिट फ्री है, और दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री है सर। और यहाँ पे है, और इन्होंने केजरीवाल ने कोई मोहल्ला क्लिनिक भी कायम किए हैं कि आप अगर छोटी मोटी कोई बीमारी है तो आप बड़े हॉस्पिटल में ना जाएं, अपने मोहल्ले में ही जाएं पहले डॉक्टर के पास, फिर अगर आपको जरूरत हो तो फिर बड़े हॉस्पिटल में जाएं। जैसे दिल्ली के इस समय मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, वहां पे फ्लू का, खांसी का, बुखार का सारी चीज है सर वहां पे अवेलेबल। और बहुत से तो MRI और वहां पे CT स्कैन भी हो रहे हैं सर। अब आप वहां पे पर्ची कटवाएं और सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, आपका सारा टेस्ट फ्री है वहां पे। राम मनोहर लोहिया इस समय बढ़िया हॉस्पिटल्स में चल रहा है, केजरीवाल के अंडर है वो सर, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो बढ़िया चल रहा है सब। ओके। अच्छा, अब इंडिया के कितने शहरों में मेट्रो ट्रेन है जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है? पूरी दिल्ली के अंदर तो अवेलेबल है, और रैपिड रेल भी अब यूपी के अंदर हर स्टेट में है सर इस समय मेट्रो अवेलेबल। हम यहाँ पे सिटीज में सर कम से कम सर हर स्टेट में है अवेलेबल मेट्रो। और रैपिड रेल अभी एक नई लॉन्च करी है मोदी जी ने, रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ विद इन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स। अच्छा, अगर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस अच्छे हो तो क्या फायदा हो सकता है दोनों मुल्कों को? सर दोनों मुल्कों का फायदा सर ये हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का अगर ट्रेड खुलता है, और ये दोनों कंट्रीज ही मानेंगी, अगर पाकिस्तान, हम कहते हैं कि हम खोल देते हैं, पाकिस्तान कहता है नहीं हम नहीं खोलते, तो सर वो नहीं खोल पाता। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे अगर खुलता है तो एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, और सप्लाईज आपको जो फसल यहाँ पे फ्रेश जो मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, एग्स मिलते हैं, राइस और आटा मिलता है, वो बड़ा आपको सप्लाई हो जाएगा और बड़े सस्ते दामों पे। आपके यहाँ मेडिसिन भी काफी सस्ती हैं, और उसमें अगर फार्मास्यूटिकल्स के शोबे में कोऑपरेशन हो तो उससे दोनों मुल्कों को फायदा होगा। और फिर IT में इंडिया काफी आगे है, तो हमारे नौजवान जो हैं वो इंडिया जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए वो वहाँ जॉब भी कर सकें, कोई साल 2 साल के लिए जाएं वहाँ ट्रेनिंग लें फिर जॉब करें। तो ये फायदा। इसके अलावा कुछ चीज आपके ख्याल, आपके जहन में आती है? सर एक्चुअली क्या है कि अगर यहाँ पे IT इंडस्ट्री बड़ी डेवलप्ड है, IT और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है इंडिया के अंदर सर, और ये आई थिंक अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होते हैं, एजुकेशन रिलेशंस भी यहाँ पे आप आके पढ़ सकते हैं, अगर इंडिया वीजा दे दे पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अप्रूव कर दें, ओके कर दें, तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी डेवलप हम इंडिया करके दे देगी। और ट्रेनिंग भी आपको कम से कम 2-3 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग भी इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स, गंगाराम हॉस्पिटल्स आप जैसे कहें, एम्स के हैं या अपोलो के हैं, उन्होंने जो ट्रेनिंग दिलाई है वहाँ कम से कम कहते हैं कि आपको 5 से 8 साल यहाँ पे जॉब करनी ही है। आपकी ट्रेनिंग पक्की हो जाएगी, फिर हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, आप कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाके आप कर सकते हैं। और मैंने रवि जी सुना था कि 2008 में इंडिया ने, टाटा वालों ने सबसे सस्ती गाड़ी बनाई थी जिसकी प्राइस उस वक्त 1 लाख रुपया थी। आजकल पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, तो उस शोबे में भी अगर कोऑपरेशन हो तो बहुत फायदा होगा, खासतौर पे पाकिस्तानियों का। सर ये बहुत है यहाँ पे कि टाटा और महिंद्रा और सुजुकी यहाँ पे सब प्लांट लगे हुए हैं और यहाँ पे कार डेवलप हो रही है, और कम से कम मैंने कहीं पढ़ा भी था कि यहाँ पे 14,000 कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो कार मैन्युफैक्चर कर रही हैं इन इंडिया राइट नाउ। 14,000? हाँ 14,000 कंपनीज हैं सर जो डेवलप कर रहे हैं पार्ट्स, कार पार्ट्स, स्पीकर, उसकी लेदर सीट्स, बहुत सारी चीजें कार में डेवलप होती हैं। इंजन तो सर जैसे बहुत बड़ी कंपनीज हैं, टाटा, महिंद्रा और BMW की भी सर इंजन यहाँ डेवलप होने लगे हैं, कार डेवलप होने लगी हैं BMW की।
अच्छा, मैंने तो सुना था कि जैगवार भी बन रही है इंडिया में, या बनना शुरू हो जाएगी जल्दी। सर जैगवार तो सर टाटा डेवलप कर ही रहा है सर, वो तो हाँ हाँ। मैन्युफैक्चर कर रहा है जैगवार और लैंड रोवर, और जितनी आप अमेरिका में आप देखते हैं कि जो हाई क्वालिटीज की जो कार है वो टाटा ही डेवलप करके दे रहा है। कोई और बात है कोई, तो मुझे अभी बताइए, फिर हम करें, इसको क्लोज करें। सर यहाँ पे मैंने देखा है कि एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का थोड़ा चेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हर जिले के अंदर स्कूल्स कॉलेजेस डेवलप हो रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रहे हैं सर। आप देखेंगे केजरीवाल ने डेवलप करे हैं, कम से कम 15-20 स्कूल डेवलप कर दिए हैं दिल्ली में। एमसीडी के अंडर जो आ रहे हैं वो एमसीडी भी डेवलप कर रही है। प्राइवेट स्कूल की तरह सर बहुत डेवलप हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। वहाँ पे फैसिलिटीज है, कंप्यूटर, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, सर ये डेवलप कर दिया गया सरकारी स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की नहीं कर रहा। और बहुत कम दरों पे भी पढ़ाया जा रहा है। और ये भी दुरुस्त है क्या, ये दुरुस्त है कि जो मिनिस्टर्स के या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं उनको कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों से हटाकर सरकारी स्कूलों में डालें अपने बच्चों को? हाँ सर, यहाँ पे है सर, कुछ चल गया। जैसे केंद्र विद्यालय तो बहुत पुराना है कि उसमें मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ रहे थे। अब दिल्ली के स्कूल्स पे देखें कि बहुत लोगों ने सब प्राइवेट स्कूल से हटा के गवर्नमेंट स्कूल्स में डाला है, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है और प्राइस भी अच्छे हैं, बहुत सस्ते प्राइसेस में है। क्योंकि एनुअल जो फीसेस आती थी पहले प्राइवेट स्कूल्स की वो बहुत महंगी थी, अब यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स की बड़ी सस्ती हैं, और कुछ जगह तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। और पंजाब में भी सर डेवलप कर दिए गए हैं मोहल्ला क्लिनिक्स और एजुकेशन सिस्टम, और वहां पे 300 यूनिट तो बिजली फ्री है ही। वाटर का बिल नहीं है, वाटर का दिल्ली में बिल नहीं है, पानी का बिल नहीं है। और मोदी जी भी कहते हैं कि पानी और बिजली के ऊपर कोई वो लगना नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप देखें फार्मिंग वालों को 50% टैक्स नहीं दिया जाता लाइट के ऊपर, वो अपनी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपके मुस्लिम दोस्त हैं वो भी कोई एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं या हैं, क्या एटीट्यूड्स हैं उनके बीजेपी के बारे में, या बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं क्या वो बेनिफिट कर रहे हैं इनसे? सर बेनिफिट्स हैं सर, जैसे आपको मैंने बताया था प्रधानमंत्री योजना है यहाँ पे हाउस डेवलपमेंट्स की, जिनके पास हाउसेस की कमी है या लैंड है वो डेवलप नहीं कर पा रहे, जिन्हें लोन मिल जाता है 12 लाख का। तो वो एक्चुअली क्या आप यूपी में देखें, जैसा आजमगढ़ है मुसलमान बहुल इलाका है, तो वहाँ पे सर बहुत सारी मुसलमान की फैमिलीज ने वहाँ पे लोन लिया है और डेवलप कर रहे हैं अपना घर सर वहाँ पे। और एजुकेशन सिस्टम मुसलमान से एक्चुअली क्या, जो मेरे मित्र हैं, जो अच्छे मित्र हैं हमारे मुसलमान में, वो ये कहते हैं कि हम तो पढ़ा रहे हैं सर, हमें तो यहाँ पे जाना नहीं, जो हमारे यहाँ पे मौलवी जी जो पढ़ाते हैं वहां से हमने अपने बच्चे निकाल लिए, अब हम प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं, और एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। ओके, चलें जी रवि जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ठीक है सर, थैंक यू।